और सदी के बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 83 वर्ष की उम्र में भी जलवा बरकरार है। अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री और उनके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में बधाई दी है। इसी घड़ी में इंदौर के रहने वाले मुन्ना लाल पाल का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक वक्त था जब उन्होंने सिनेमा हॉल में अमिताभ बच्चन की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म देखी और उसी दिन उनका जीवन बदल गया। उस फिल्म के बाद से मुन्ना लाल सिर्फ दर्शक नहीं रहे बल्कि सदी के महानायक के सबसे समर्पित फैन बन गए। उनके पिता का मकान टूटा तो नया घर बनाया और एक घर का नाम रखा जलसा तो दूसरे का प्रतीक्षा। ठीक वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन का मुंबई वाला घर। शादी हुई तो उन्होंने पत्नी का नाम रखा जया और जब बेटा हुआ तो नाम दिया है अभिषेक। लेकिन इंदौर में एक ऐसा फैन है जिनके घर के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो हर दीवार पर अमिताभ बच्चन की फ़ोटो नज़र आएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अमिताभ बच्चन की आरती भी लिखी है और इसके साथ ही पूजा घर भी बनाया है। मैं इस वक्त मुन्ना लाल पाल जी के घर पर ही मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये दीवारें दिखा देता हूँ कि दीवारों पर अमिताभ बच्चन के पोस्टर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। 83वां जन्मदिन अमिताभ बच्चन का है और खुशी जो है वो यहाँ पर मनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सामने जो पोस्टर देख रहे हैं जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन की आरती भी जो है वो यहाँ पर मुन्ना लाल पाल ने लिखी है और प्रतिदिन आरती भी करते हैं। इसके साथ ही जो दीवार है, पूरी घर की जो दीवार है उसके ऊपर भी आपको नज़र आएंगे अमिताभ बच्चन के फ़ोटो। टीवी पर देखेंगे तो जो घर है, घर के अंदर पिछले दिनों जो बर्थडे 68 में मनाया गया था वो बर्थडे की वीडियोस जो है वो भी यहाँ पर चल रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको अमिताभ बच्चन का मंदिर भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मुन्ना लाल पाल जी ने मंदिर जो है वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। अंदर पूजा घर है, पूजा घर में अमिताभ बच्चन का जो मंदिर है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के लिए दीपक जो है वो भी यहाँ पर लगा रखा है। ये पूरा एक अलग से जो रूम है वो पूजा का यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं। दीपक जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपक, कंकु, चावल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं थाली के अंदर। प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन अमिताभ बच्चन की आरती होती है। मुन्ना लाल जो है वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। जब भी अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है उसे धूमधाम से ही मनाते हैं और जितनी खुशी घर में, परिवार में होती है किसी के जन्मदिन की, उससे ज़्यादा खुशी, दुगनी खुशी जो है वो यहाँ पर मुन्ना लाल पाल जो है वो मनाते हैं अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर केक काटा जाता है, यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। उसी तरह से जो सारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। आरती जो है वो यहाँ पर की जाती है। मेरे साथ में मुन्ना लाल पाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं से ही मैं बात कर लेता हूँ, मुन्ना लाल जी से बात कर लेता हूँ। वो मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि जो फैंस हैं वो यहाँ पर कई होते हैं लेकिन ऐसा फैन होना, अनोखा फैन होना भी एक बड़ी बात है। मुन्ना लाल जी, कितने समय से आप लगातार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं? मैं बचपन से ही उनका जन्मदिन मनाते आ रहा हूँ। मेरे माता पिता एक फिल्म दिखाने ले गए थे जब मैं छोटा था। वो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। जो उस फिल्म में मैंने उनका अभिनय देखा था कि अमिताभ जी किस प्रकार से आर्मी का किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार मुझे बहुत पसंद आया। उस किरदार को निभाने के लिए मैं अपनी असली ज़िंदगी में। उस समय क्या उम्र रही होगी जब आपने रोटी कपड़ा मकान अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी? मैं 8-10 साल का हूँ। तो जब से ही लगातार अमिताभ बच्चन के फैन हो गए? लगातार अमिताभ जी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो 18 साल का हुआ तो वो फिल्म का जो सीन था ना वो इतना मेरे दिमाग में फिट बैठ गया था कि मैं BSF में भर्ती होने चला गया था। बाकी क्या उस समय मेरी हेल्थ कम थी तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब से ही हम उनकी हर फिल्म और हेयर स्टाइल और कपड़े वगैरह सब जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और उन्हीं के प्रकार से जीते हैं। मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी का नाम भी जया रखा। जो कुछ मतलब उनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से मिलती है। जैसे अमिताभ जी काफ़ी लंबे हैं और जया जी छोटी हैं तो मेरी पत्नी भी उनकी हाइट की है और मैं लंबा हूँ। जैसे उनकी शादी में उनके अंतर है 10 साल का तो मेरी शादी में भी 10 साल का अंतर है तो कुछ खास मिलता है। फिर
मेरे बाबूजी का अच्छा, मैंने कभी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हो पाई? आपने प्रयास किया कभी मिलने का? मुलाकात तो अभी नहीं हो पाई है। 25 साल पहले उन्होंने मेरे को एक फोटो भेजा था, पत्र भी भेजा था और 3-4 पत्र आ चुके हैं। पत्रों द्वारा बातचीत होती रहती है, बाकी रियल में मुलाकात नहीं हुई। इच्छा है मुलाकात करने की। बिल्कुल मुलाकात करने की इच्छा है। अमिताभ बच्चन पर जो आरती आपने लिखी है, प्रतिदिन दीपक लगाते हैं आप, हल्दी कुमकुम को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं। आरती कैसे प्रेरणा मिली कि आरती करना चाहिए आपको अपने फैन की? क्या है कि मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, तो आज के समय में बड़ा भाई भी एक पूजनीय समान होता है और उन्हें मैंने अपना आदर्श माना है। तो एक दिन मेरे विचार में आया, तो मैं एक बगीचे में बैठा हुआ था और मन ही मन कुछ सोचने लगा कि आरती का मूड बन गया और आरती लिख दी। और जब से आरती गाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुली फिल्म में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो हमने 7 दिन उपवास रखा था। और अभी कोरोना के दौरान भी बहुत पूजा अर्चना भजन कीर्तन किया कि वो ठीक हो जाए। आरती कब कब करते हैं आप अमिताभ बच्चन? हमारे वहाँ 8 बजे होती है सुबह और शाम को 7 बजे करीब, रोज डेली। कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला चल रहा है करीब इस आरती का 20 साल हो गए हैं। 20 साल से लगातार आरती कर रहे हैं। अब मिलने की इच्छा मिलने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो क्या अभी व्यस्त रहते हैं तो वो टाइम दे नहीं रहे। पत्र में आता है बातचीत करने का, पर वो समय दे तो जाए अपन। तो ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन है कि जब रोटी कपड़ा मकान फिल्म देखी तब से ही अमिताभ बच्चन के फैन हो गए और यहाँ तक कि बीएसएफ में भर्ती होने का प्रयास भी किया था। और जो घर के अंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन की अलग अलग तस्वीरें दीवारों पर नजर आएंगी। इसके साथ ही एक आरती जो है वो भी यहाँ पर लिखी है मुन्नालाल पाल द्वारा। और अब अमिताभ बच्चन से मिलने की जरूर एक इच्छा तमन्ना है। हालांकि कई पत्र उन तक पहुंचे हुए, लेकिन फिर भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने की एक आस आज भी लगाए बैठे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़